मैं आदतें तो बहुत सारी बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पाता हूं। ये समस्या बहुत सारे लोगों की है। बीजे फॉग की एक बुक है जिसका नाम है टाइनी हैबिट्स। एक गेम चेंजिंग बुक है जो बिहेवियर को बदलने में छोटी मैनेजेबल आदतों की शक्ति पर, पावर पर जोर देती है। ये किताब आपको आदतें डिजाइन करने में, पॉजिटिव इमोशंस पैदा करने में और छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करने में आपकी मदद करेगी। चाहे आप वजन कम करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं या हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत से इसे हासिल करना जो है आपको सिखाते हैं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एक बिहेवियर की बात करते हैं जो तब बनता है जब मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर जो है एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहा जाता है। फॉग बिहेवियर मॉडल में सारे बिहेवियर जो है शामिल है जो आप बेहतर बनने के लिए अपनाना चाहते हैं वो लागू होते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत सालों से वजन से जूझ रहे हैं, ज्यादा वजन है, इस वजह से आपका मजाक भी उड़ाया जाता रहा हो, तो ऐसे में सबसे पहले वजन कम करने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ऐसी आदतें बनाइए जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हुई। जब आप वो छोटा सा काम करना शुरू करेंगे तो आपकी इंस्पिरेशन बढ़ने लगेगी। इस तरीके से आप एक स्किल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे। हम जब भी कोई नया बिहेवियर अपनाना चाहते हैं ना, तो अपने प्रेजेंट बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें सक्सेस नहीं मिलती। उन सिचुएशंस के लिए हमारे पास में होना चाहिए बिहेवियर डिजाइन सेट, जो इस समस्या के समाधान के लिए कुछ इजी स्टेप्स आपको देता है। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में एम्प्लॉइज जो हैं आपकी वीकली टीम मीटिंग में टाइम पर आए, लेकिन वो लगातार जो है देरी से आ रहे हैं, इससे आप परेशान चल रहे हैं। कई लोग इस बात से परेशान होते हैं और देरी से आने वालों पर पेनल्टी लगाते हैं, उन्हें सबके सामने ताना मारते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं ताकि वो अगली बार आने के लिए इंस्पायर हो। ये सिचुएशन हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी हो सकती है। हम एक स्पेशल बिहेवियर क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए, किन स्टेप्स को फॉलो करना है? सबसे पहला है उस बिहेवियर के लिए आपको कोई एंकर बनाना है। दूसरा, उस बिहेवियर को करने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। और तीसरा, उसे करने के लिए मोटिवेशन बढ़ाना है। बहुत सिंपल है। हम अपनी इच्छाओं को ब्लेम करते हैं, सुधारने की जगह उनको ब्लेम करने पर फोकस करते हैं। तो आप सुधारें, ब्लेम ना करें, सुधार के तरीके पर फोकस करें, आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा। कोई भी बिहेवियर आसान बन सकता है, उसके 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, अपनी स्किल को बढ़ाना है। जो आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना ईजी हो जाता है, इसलिए स्किल डेवलप कीजिए, उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ाइए। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, दोस्त से सजेशंस ले सकते हैं, क्लासेस उसके लिए अटेंड कर सकते हैं ताकि आप उस स्किल को डेवलप करें। दूसरा, अच्छे इक्विपमेंट्स की और रिसोर्सेज की आपको व्यवस्था करनी है। अगर आपको कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड करना, नई आदत ऐड करनी है, तो याद रखिए कि आपके पास में अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि किचन में आपके पास में अच्छे इक्विपमेंट्स हैं तो आपको खाना बनाने में बढ़िया लगेगा। आपके पास में कटिंग बोर्ड है, आपके पास में सारी चीज़ें हैं किचन में, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा किचन में जाने में और वहाँ पर रह करके अपनी जो आपने नई हैबिट डेवलप की कि कुछ पकाना सीखूंगा, कुछ खाना बनाना सीखूंगा, तो उसको करने में मदद मिलेगी। तीसरा इसमें स्टेप है वो है व्यवहार को बहुत छोटा बनाइए, बिहेवियर को छोटा सा बनाइए। मतलब नई आदत का छोटा सा हिस्सा पूरा करने का टारगेट दीजिए। हो सकता है कि आप सुबह सुबह जाग करके जो है मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहें, तो शुरुआत कीजिए सिर्फ जूते पहनने से। एक दिन तो सिर्फ आप जूते पहन करके घर के आसपास ही थोड़ा सा चल के देखिए, 5-10 कदम, आपको अच्छा लगेगा। और जब आप 5-10 कदम चलेंगे तो अपने आप आपका मन करेगा कि थोड़ा सा घूम करके आते हैं। धीरे धीरे आप ये करना शुरू करेंगे तो आपकी चीज़ें, आपकी आदतें बदलना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं है, टाइनी जो हैबिट्स हैं इस मेथड को अपनाने की जरूरत है। मॉर्निंग वॉक पर जाना है, कल से जाऊंगा सीधा चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप शूज़ पहनिए, नए शूज़ लेकर के आइए, उन्हें एंजॉय कीजिए, पहन के चलिए। अपने आप अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगी कि नए जूते हैं, घूमने जाना है, पक्के से जाना है, थोड़ा सा जाता हूँ फिर और जाता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आप जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उस हैबिट को डेवलप कर पाएंगे। और इससे पहले कि एंकर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझे, मैं आपको क्विकली रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkarthik.in। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ कोर्सेज मैंने लॉन्च किए और कुछ और नए कोर्सेज जो है मैं और मेरी टीम मिलकर के आपके लिए तैयार कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के कोर्स है, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग को लेकर के कोर्स है। अगर आप भागती दौड़ती जिंदगी में बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, संतुलित लाइफ नहीं ला पा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत सता रहा है, तो आप वो कोर्स ले सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज इस वक्त वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है, तो आपको जब मर्जी तब आप उसे देख सकते हैं। कोई आपके लिए टाइम जो है वो फिक्स नहीं किया हुआ है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन कोर्सेज को देख सकते हैं। जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा। अपने एंकर की कैसे पहचान करें, अब इसके बारे में बात करते हैं। एंकर्स यानी कि आपकी रोजाना जिंदगी का कोई ऐसा बिहेवियर जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई जो आदत है उसको करने वाले हैं। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें भी नहीं पता कि उनका स्केड्यूल जो है वो किस तरीके का रहता है, वो क्या क्या काम करते हैं।
कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। तो इन एंकर्स को जितना हो सके आप सुबह के समय ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑथर ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के समय ज़्यादा फिक्स रहता है। उस समय ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली करते हैं। इसलिए नई हैबिट्स डेवलप करने के लिए सुबह का समय एक उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है। दिन चढ़ता है तो स्केड्यूल जो है आपका आसानी से गड़बड़ा जाता है, और एक बार स्केड्यूल आपका टूट गया तो फिर सब कुछ बिखर जाता है। जैसे कि आपने देरी से काम शुरू किया तो ज़्यादातर फोकस जो आपका काम पर चला जाएगा, और दिन में आपने सोचा था कि हेल्दी रहने के लिए थोड़ी सी वॉक कर लूँगा, अच्छा फूड खाऊंगा, जंक फूड अवॉइड करूंगा, ये सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। आप अवॉइड करेंगे, काम पर फोकस करेंगे। देर से ऑफिस से वापस आने की वजह से आप रात का खाना जो है ढंग से खाने की जगह पिज्ज़ा ले लेंगे, बर्गर ले लेंगे, इस तरीके से सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सुबह के समय जो है उस एंकर का इस्तेमाल कीजिए और अपनी हैबिट को ठीक कीजिए। अब इसको अपनी सुबह की रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़े, उसके बाद में मैं ये करूंगा, उसके बाद बिस्तर पर बैठूंगा तो ये करूंगा, अपना अलार्म बंद करने के बाद में ये करूंगा। इसी तरीके से आप मिड डे में जो आपका आफ्टरनून का टाइम है उसमें भी इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अपने फ़ोन की रिंग सुनूंगा तो उसके बाद में मैं जो है 2 मिनट के लिए गहरी सांस लूंगा, उसके बाद कॉल रिसीव करूंगा। फ़ोन कट करने के बाद में उस कॉन्वर्सेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। शाम के समय ऑफिस से आने के बाद जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा तो बच्चों को ग्रीट करूंगा, खुश होकर के उनसे बात करूंगा, स्माइल अपने चेहरे पर लेकर के आऊँगा, फ़ोन को साइड में रख दूंगा, डिनर टेबल पर जब जाऊंगा तो फ़ोन नहीं यूज़ करूंगा। इस तरीके से छोटी छोटी जो है आप हैबिट्स अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशंस की। जो आपके इमोशंस हैं वही आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। जब कोई आप बिहेवियर करते हैं तो उससे जुड़े जो इमोशंस हैं वो आपके उसे रिपीट करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि इंस्टा और स्नैपचैट जो है इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। एक बार जो आपने अपनी फ़ोटो ले ली तो ऐप फिल्टर जो है उसको इस्तेमाल करना बहुत ईजी बनाता है। जैसे आप अलग अलग फिल्टर को अप्लाई करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फ़ोटो आपकी आंखों के सामने जादू की तरह चेंज हो रही है, और फोटो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, एक मेमोरी बन जाती है। आपको ऐसा लगता है कि एक इमोशनल अटैचमेंट जो है आपका उस फोटो के साथ में जुड़ चुका है। तो ठीक वैसे ही क्या होता है ना, जब आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे किसी हैबिट से तो आपका दिमाग जो है डोपामिन जो है वो रिलीज करेगा, और आप फिर से उस हैबिट को रिपीट करने के बारे में सोचेंगे। तो थोड़ा सा इमोशनली इन आदतों के साथ में जुड़िए। कई बार हमें लगता है कि हम अच्छा चेंज लेकर के आएंगे और पूरा साल निकल जाता है, रेजोल्यूशन ले लेते हैं लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। इसलिए आप इमोशनली अटैच होइए। जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं सोने जाऊंगा तो उससे पहले किताब पढ़ूंगा। वो किताब किसकी हो सकती है, आपके फेवरेट हीरो के जो है बारे में उनकी कहानी हो सकती है, उनकी बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, आपके फेवरेट क्रिकेटर की कहानी हो सकती है। तो जब आप इस तरीके की किताबें पढ़ेंगे जिनसे आप इमोशनली अटैच हैं तो आपका माइंड डोपामिन जो है वो रिलीज करेगा, आपको हैप्पीनेस जो है मिलेगी, और आप चाहेंगे कि अगली शाम जब फिर से आप सोने के लिए जाएं उससे पहले थोड़ी सी बुक रीडिंग करें, उसके बाद ही आप सोएं। और याद रखिए सेलिब्रेशन को आदतें में जो है आपको बनाना पड़ेगा। तो छोटी छोटी आदतों को सेलिब्रेट भी करना शुरू कीजिए। जैसे कि आपने बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर ली तो अपने आप को आप ग्रीट कर सकते हैं एक नई शर्ट खरीद करके, नया परफ्यूम खरीद करके, चॉकलेट खुद को खिला करके। कैसे तो भी उस मोमेंट को जो है सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए ताकि आपकी लाइफ का ये सब हिस्सा बनते चले जाएं। तो बीजे फ्रॉग की किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतों में बहुत ताकत होती है। बहुत बड़ा चेंज नहीं लाना है, छोटे छोटे जो टाइनी स्टेप्स हैं वो लेने हैं। टाइनी हैबिट्स मेथड जो है इसको अप्लाई करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। एक बार फिर से रिमाइंडर है, आप मेरी वेबसाइट चेकआउट कीजिएगा जिस पर कुछ कोर्सेज हैं, www.rjkarthik.in। इस URL पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।